क्या ये समझे कि नहीं समझे? सिर्फ इस सब का टिप्स याद रखना है कि किस समय क्या जो जहां मिला उसको वही खत्म। कैसे बोले इधर देखिए, बोले ना जब पढ़ने बैठते हैं अगर कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है, अगर कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो इसका इंतजार मत कीजिए। इधर देखिए सुनिए, पढ़ने के लिए बैठे, अगर कोई क्वेश्चन हमारा बताया क्वेश्चन समझ में नहीं आता हो तो तुरंत उसी समय पूछ लीजिए। बाद में क्लास में जाके पूछेंगे उसके भरोसे नहीं रहिए। जिस समय जो प्रॉब्लम आया उसी समय उसको खत्म, उसी समय उसको खत्म। समझे कि नहीं समझे? समझ में आया ना? अब नहीं पूछ रहे, देखिए अभी बोल दिए, आने वाले समय में फिर समय मिले ना मिले उस समय फोन भी कीजिएगा। हाँ भूलिए जाएंगे क्या भूल जाएंगे? चलिए देखिए इधर, अब आइए संविधान पर। किस पर? संविधान पर। देखिए 19वां, देखिए इधर 19वां करें, 91वां संविधान संशोधन 2003। 91वां संशोधन 2003। जो पहले वाला नहीं पढ़े फिर से पढ़ाया जाएगा ही, फिर से पढ़ लीजिएगा। फिलहाल जो जहां है उसको वही क्या करना है, खत्म कर देना। जो जहां मिला वही खत्म। ठीक, 91वां संशोधन 2003। देखिए इस सब इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको एकदम बढ़िया से याद रखिएगा, एकदम ध्यान लगा के। क्या लगा के? ध्यान लगा के। 91वां संविधान संशोधन 2003 में क्या क्या हुआ ध्यान से देखिएगा। मंत्री परिषद के आकार सीमित करना, मंत्री परिषद का आकार सीमित किया गया। क्या किया गया? मंत्री परिषद कितना में रहेगा नहीं रहेगा इसका सीमा बनाया गया कि इतने के अंदर आप रह सकते हैं। किस संविधान संशोधन के तहत? 91वां संशोधन 2003। मंत्री परिषद की सीमाओं को क्या किया गया? सीमित किया गया। कोई दिक्कत? चलिए अगला देखिए, इसके तहत क्या क्या हुआ। इसके तहत केंद्र राज्य मंत्री परिषद का अधिकतम आकार निचले सदन, निचले सदन मतलब लोकसभा और विधानसभा, लोकसभा और विधानसभा याद रहा। लोकसभा निचला सदन किसे? लोकसभा को और विधानसभा को, और उच्च सदन राज्यसभा को और विधान परिषद को। याद रहा, दोनों दोनों का एकदम सिमिलर है। जैसे संसद में आया निचला सदन में लोकसभा, तो विधानमंडल में आएगा निचला सदन में विधान परिषद, विधानसभा। कौन? विधानसभा। जैसे संसद में आया राज्यसभा को कहा जाता है उच्च सदन, उसी तरह विधानमंडल में विधान परिषद को कहा जाता है उच्च सदन। समझे कि नहीं समझे? याद रहा। चलिए पहले पढ़ाए हैं, जो नहीं देखे हैं, जो इनको पता हो पढ़े हैं उनको तो याद आ गया होगा शायद, कि नहीं आया? चलिए याद आया तो भी, नहीं आया तो भी। क्या क्या कहा गया? मंत्री परिषद का आकार सीमित किया गया 91वां संशोधन 2003। उसके तहत केंद्र राज्य मंत्री परिषद का अधिकतम आकार निचले सदन, निचले सदन मतलब लोकसभा और विधानसभा का कुल संख्या 15% होगा। इसको याद रखिएगा, बहुत बार पूछ चुका है क्वेश्चन। कौन क्वेश्चन? कितना प्रतिशत होगा, कितना प्रतिशत होगा, तो वो 15% होगा। और प्रधानमंत्री, कौन मंत्री? प्रधानमंत्री और सीएम, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे उसी 15% में, उसी 15% में। याद रहा क्या क्या निर्णय लिया गया कि केंद्र राज्य के मंत्री परिषद की अधिकतम आकार निचले सदन को, मतलब निचले सदन को का कुल जो संख्या है, कुल सदस्य की जो संख्या है वह मात्र 15% होगी। कितना होगी? 15%। और उस 15% में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री दोनों सहित, दोनों सहित, अलग से नहीं, अलग से नहीं, दोनों मिला के। संसद में है तो प्रधानमंत्री को मिला के, और विधानमंडल में है तो मुख्यमंत्री को मिला के। कोई दिक्कत? चलिए अब अगला देखिए इधर, इसी में राज्यों में, किसमें? राज्यों में सीएम सहित, राज्यों में सीएम सहित, राज्यों में सीएम सहित कुल मंत्रियों की संख्या, कुल मंत्रियों की संख्या विधानसभा की। क्वेश्चन याद रखिएगा, एकदम इंपोर्टेंट है इस जगह सब। देखिए इधर अखिलेश भैया, राज्यों में मुख्यमंत्री सीएम सहित मतलब मुख्यमंत्री सहित कुल मंत्रियों की संख्या विधानसभा की सदस्यों की संख्या का, विधानसभा की सदस्यों की संख्या का 15% से अधिक नहीं होना चाहिए।
15% से अधिक नहीं होना चाहिए। याद रहा, इसको एकदम बढ़िया से दिमाग में बिठा लीजिए। ये सब एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जा चुका है। 91वें संशोधनों की प्रक्रिया सब क्या क्या हुआ था, क्या क्या नहीं हुआ था। ठीक, क्या क्या हुआ। सबसे पहले तो क्या, राज्य, केंद्र और राज्य के मंत्रिपरिषद की अधिकतम आकार निचले सदन के लोकसभा और विधानसभा का कुल संख्या जो है 15% होगा, वो भी प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री को मिला के। ठीक, उसके बाद राज्य में, किसमें, राज्य में मुख्यमंत्री सहित कुल मंत्रियों की संख्या, कुल मंत्रियों की संख्या विधानसभा की संख्या का 15% से अधिक नहीं होना चाहिए, किसी भी कीमत पर नहीं। क्या, किसके लिए उदाहरण देखिए इधर, जैसे उदाहरण देखिए, ये हुआ आपका, चलिए किसमें चलिएगा, विधानमंडल में, विधानमंडल देखिए इधर, विधानमंडल में इधर क्या होगा, विधानसभा, इधर होगा विधान परिषद। देखिए पहले भी बताया कि विधान परिषद द्वारा चुना गया मुख्यमंत्री राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेगा। विधानसभा के सीट की संख्या समझिए कितना है 243 कर दीजिए। विधानसभा की सीटों की संख्या 243, तो विधान परिषद की संख्या कितना होगा, 243 का 1/3। पहले भी बताए, याद रखिए, याद है, 243 का 1/3 याद आया कुछ। 243 का 1/3 कितना होता है, 81। बिहार में है कितना, 75। बिहार में है कितना, 75। विधान परिषद की सीटों की, विधान परिषद में कितने सीट है बिहार में, 75 है ना, 75 है। अब 75 सीट है, 81, मैक्सिमम अधिक से अधिक सीट होना चाहिए, 81 है कितना, 75 है, 75। और इस 75 का निर्वाचन भी बताए थे कि 25 को पूर्व वाला विधायक चुन लेता है, 25 को ग्राम पंचायत से, उसके बाद विद्यार्थी भी इलेक्शन करता है उसका, और वह विद्यार्थी जिसका ग्रेजुएशन 3 साल पहले हो चुका है, 3 साल पहले हो चुका है। सब प्रक्रिया बताए थे ना, समझे, याद आया कुछ। जैसे इसका होता है कि विधान परिषद की संख्या विधानसभा के कुल सीट की संख्या का 1/3 होता है, विधानसभा की कुल सीट की संख्या का 1/3 ही होगा, इससे अधिक नहीं होगा। तो हाँ, पहले पास कर सकते 3 साल पहले, जैसे अभी इलेक्शन होगा ना, तो आज 24 है, तो आपका ग्रेजुएशन 21 में कंप्लीट हो गया होगा, 20 में, तब ये, हाँ तब ये आप उसमें वोटिंग कर सकते हैं। हाँ, छात्र वोटिंग करते हैं। फिर नगर निकाय चुनाव भी बताए थे, भूतपूर्व विधायक जो पहले से चुन लेता है उसका भी बताए थे, शिक्षक भी बताए थे, सब बताए थे, फिर से बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, समझे ही बोला। सेम वही है कि जितना इसका सीट की संख्या होगा उसका 15% जितना होगा, इधर देखिए, जितना उसका 15% होगा उतने सीट होगा, उससे अधिक नहीं होगा, किसी भी कीमत पर नहीं, कोई दिक्कत। चलिए अगला देखिए, इधर अधिक नहीं होना चाहिए, कितना से अधिक नहीं होना चाहिए, 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। और कम से कम 12 सदस्य होने मांगता है, कम से कम उसमें 12 सदस्य का होना मांगता है। कितना मांगता है, 12। 15% से अधिक नहीं, 15% से अधिक नहीं, 15% रह सकता है, और कम से कम 12 होना मांगता है। कितना मांगता है, 12 होना मांगता है। क्या समझे कि नहीं समझे, कोई दिक्कत। नींद कहे लग रहा है, अधर्मी कुल नहीं आया इसीलिए है। चलिए देखिए इधर अनुच्छेद, देखिए इसमें 91वें संशोधन में और क्या हुआ, अनुच्छेद 61 का बी जोड़ा गया, अनुच्छेद 61 का बी जोड़ा गया। 10वीं अनुसूची, सब याद रखिएगा एकदम, दल बदल है। 10वीं अनुसूची क्या है, अभी दल बदल हो रहा है, इस सब क्वेश्चन एकदम इंपॉर्टेंट रहेगा, याद रखिएगा। 10वीं अनुसूची में संशोधन, 10वीं अनुसूची में संशोधन करके, 10वीं अनुसूची में संशोधन करके अनुच्छेद 164 का एक, अनुच्छेद 164 का एक, अनुच्छेद 164 का एक दल बदल को कठोर बनाया गया। किस संविधान संशोधन के तहत दल बदल को कठोर बनाया गया, 91वां संशोधन। 10वीं अनुसूची में था दल बदल, 10वीं अनुसूची में संशोधन करके और दल बदल कानून को क्या बनाया गया, कठोर बनाया गया। कोई दिक्कत, 91वां संशोधन 2003, कोई दिक्कत, यहां तक में कोई दिक्कत। अगर दिक्कत है तो हाँ बोलिए, नहीं है तो यो हाँ बोलिए, कोई दिक्कत है ना, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब आगे देखिए,
92वां संशोधन, कौन संशोधन? 92वां संशोधन 2003, 92वां संशोधन 2003, 2003। 8वीं अनुसूची किसके साथ छेड़खानी? 8वीं अनुसूची में संशोधन करके बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली 4 भाषा, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, बोडो, डोगरी। देखिए एक बोडो है, बोडो हुआ, एक बोरो जनजाति है, एक बोरो जनजाति है, और एक सबसे खतरनाक जनजाति है बोरो जनजाति। ठीक है, यह दक्षिणी अमेरिका में निवास करती है। यहाँ देखिए, इधर दक्षिणी अमेरिका देखे, दक्षिणी अमेरिका में यहां से निकलती है अमेजन नदी, पश्चिमी अमेजन बेसिन के ब्राजील क्षेत्र में, कौन से क्षेत्र में? ब्राजील के क्षेत्र में। याद रखिएगा, अभी बता देते हैं, फिर तो पढ़वे कीजिएगा कभी ना कभी। बोरो जनजाति निवास करती है, और यह जनजाति अगर कोई उत्सव मनाती है तो इसमें आदमी को काटा जाता है। किसको काटा जाता है? आदमी को काटा जाता है, और उसके मांस का भक्षण किया जाता है। ठीक, और विजय के रूप में, क्या रूप, किसके रूप में? किसी चीज में अगर विजय हासिल किया तो विजय के रूप में आदमी का मुंडा काट के घर में सजाता है। क्या करता है? घर में सजाता है, अपने अपने घर में। तब आएगो बलि, बलि नहीं, मतलब कोई चीज में अगर विजय हासिल किया तो मुंडा काट के घर में सजाता है। बोरो नाम की जनजाति जो दक्षिण अमेरिका की है, कहाँ की है? आदमी को काटा जाता है उत्सव सब में, मतलब कोई उत्सव माहौल मनाने के लिए, उत्सव मनाने के लिए उसमें आदमी को काटा जाता है। सोचिए कैसा खतरनाक आदमी है। चलिए देखिए इधर, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली 92वां संशोधन 2003, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया, 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। बोडो ये तो जनजाति है, बोरो वो है बोरो जनजाति, बोरो वो यह दक्षिण अमेरिका में, ब्राजील में निवास करती है। और इसका जो रंग रूप होता है, यह वेस्ट इंडीज को देखे हैं, वेस्ट इंडीज को कहते हैं, देखिए पश्चिमी द्वीप समूह भी कहा जाता है वेस्ट इंडीज को, रेड इंडियन भी कहा जाता है उसको। किसको? हाँ, रेड इंडियन। देखिए इधर, ये देख रहे हैं, ये है अमेरिका, ये उत्तरी अमेरिका है, इस क्षेत्र में है रेड इंडियन, वेस्ट इंडीज सब। कौन सब? वेस्ट इंडीज सब। तो अमेरिका और कनाडा के मूल निवासी को रेड इंडियन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? और उसी से मिलता जुलता कलर है इसका, वेस्ट इंडीज वाले का। वेस्ट इंडीज वाले का कहते हैं, जो है यहाँ बोरो जनजाति, बोरो जनजाति। समझे बात को? चलिए अभी फिलहाल कहाँ, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, संशोधन नंबर 92 ईस्वी 2003, अनुसूची 8, अनुसूची 8वीं। कितनी भाषा है 8वीं अनुसूची में? 22 भाषा है। कितनी भाषा है? मूल संविधान में, किस संविधान में? मूल संविधान में मान्यता प्राप्त भाषाओं की संख्या कितनी थी? देखिए इधर अखिलेश भैया, मूल संविधान में, किसमें? मूल संविधान, या पहले भी कहा जाएगा, पहले भाषा कितनी थी? 14 थी। कितनी थी? 14 थी। अभी कितनी है? 22 भाषा। किसमें? तो याद रखिएगा, मूल संविधान में मान्यता प्राप्त भाषाओं की संख्या कितनी थी? 14। और 8वीं अनुसूची में 92वां संशोधन 2003 के तहत मैथिली, संथाली, बोडो, डोगरी 4 गो भाषा को और जोड़ा गया। तो 14 4 18, 4 भाषा और था, वो पहले भी बताए थे, एक बार याद है, पहले भी बताए थे। तो 14 4 18 4 22, टोटल मिला के कितना हो जाएगा? 22। जो उसमें था मणिपुरी, कोंकणी, नेपाली और संथाली। संथाली तो इसमें, संथाली 2 बार, उसमें क्या था? मणिपुरी, कोंकणी और क्या था? नेपाली। एक ठोर कौन था? अच्छा वो ऑप्शन आएगा, याद पड़ जाएगा उस समय। ठीक है, 4 भाषा वो भी था और 4 भाषा ये भी है, सब याद है। टोटल मिला के कितना हो जाएगा? 22 हो जाएगा। उस चारों को भी याद रखिएगा। ठीक है, उसका भी संशोधन नंबर बताए थे, संशोधन नंबर उसका भी बताए थे, याद रखिएगा सब मिला के। ठीक है, याद रहा। मैथिली, संथाली, बोडो, डोगरी और का चर्चा किसमें आएगा? 92वां संशोधन 2003, 8वीं अनुसूची में संशोधन करके इसको 4 को जोड़ा गया था, कुल मिला के 22 को हो गया था। कोई दिक्कत?
चलिए अब देखिए 93वां संशोधन। देखिए एगो शराब है, शराब का नाम सुने हैं? देखे भी होंगे शराब, शराब दादू देखे हैं? खाली देखे हैं कि और कुछ किए हैं? दुनिया की सबसे महंगी शराब है एप्पल। एप्पल तो फोन है। दुनिया का सबसे महंगा शराब है शैंपेन शराब। अब देखिए कहिएगा क्या, कहां से बोले, क्वेश्चन पूछा है एग्जाम में। दुनिया की सबसे महंगी शराब शैंपेन शराब है। कौन शराब? शैंपेन शराब, समझे? दुनिया की सबसे। अच्छा शराब क्यों पिया जाता है? गम भुलाने के लिए। कहते हैं कि शराब किस लिए पिया जाता है, बताइएगा। हाँ किस लिए पिया जाता है शराब? हाँ थकावट दूर करने के लिए। क्या? किसके लिए? थकावट दूर करने के लिए। क्या क्या बता रहे थे अभी? याद रहा नहीं? याद रखिएगा इसको। किसको? दुनिया की सबसे महंगी शराब है कौन सा शराब? शैंपेन शराब। कितना में आती है दाम तो नहीं पता है, लेकिन सबसे महंगा है, सबसे महंगा। हाँ तब कौन पिएगा? कहते हैं देखिए शराब पीने से कलेजा जलता है, शराब पीने से कलेजा जलता है, लेकिन हकीकत यह है कि कलेजा जलता है तब शराब पी जाती है। क्या सही है कि गलती? हाँ नहीं कहता है हम पिए तो शराब बनती है, और 100 गमों को निचोड़ने के बाद एक कतरा शराब बनती है। तब पता है ना? है? चलिए देखिए 93वां संशोधन। अब 92 तक खत्म। 93वां संशोधन 2006, 91वां 2003, अब 92 भी 2003, 93वां आ गया 2006। देखिए इधर 93वां 2006। शिक्षण संस्थानों में, किस संस्थानों में? शिक्षण संस्थानों में एसटी एसटी और ओबीसी और ओबीसी माना अदर वर्ग, बैकवर्ड कास्ट, अन्य पिछड़ा वर्ग। ठीक है, एसटी और ओबीसी के नागरिकों को, देखिए इधर ध्यान से, एसटी और ओबीसी के नागरिकों को, किसको? नागरिकों के लिए सीट के आरक्षण की व्यवस्था की गई। किसमें? शिक्षा के क्षेत्र में भी। किसमें? शिक्षण संस्थानों के क्षेत्र में भी एससी एसटी और ओबीसी के नागरिकों के प्रवेश के लिए सीटों के आरक्षण की व्यवस्था की गई। अनुच्छेद 15 का 4 में किया गया। किसमें? 15 के 4। कोई दिक्कत? याद रहेगा कि नहीं रहेगा? एससी एसटी के लिए शिक्षण संस्थानों में भी आरक्षण। किसमें? एससी एसटी और अदर बैकवर्ड कास्ट ओबीसी, इसके लिए शिक्षण संस्थानों में भी आरक्षण का व्यवस्था किया गया था। 93वां संशोधन 2006। कोई दिक्कत? यहाँ तक कंप्लीट। अब चलिए 94वां संशोधन क्या 2006। 93 94 दोनों कब आ गया? 2006। इसको भी याद रखिएगा एकदम खराब तरीके से। किस तरीके से? बढ़िया तरीके से। अनुच्छेद 164 में संशोधन। किसमें संशोधन? अनुच्छेद 164 में संशोधन करके छत्तीसगढ़, देखिए इधर छत्तीसगढ़ झारखंड, छत्तीसगढ़ झारखंड में जनजातीय, क्या? जनजातीय कल्याण मंत्री। कौन मंत्री? जनजातीय कल्याण मंत्री का प्रावधान किया गया। क्या किया गया? प्रावधान किया गया। और बिहार के स्थान पर, किसके स्थान पर? बिहार के स्थान पर इसके क्या लिखे हैं? जीटी होगा, गुजरात। अच्छा CHH मतलब छत्तीसगढ़। चलिए 36 लिख देते हैं। छत्तीसगढ़ और झारखंड रखा। बिहार के स्थान पर किसको रखा? छत्तीसगढ़ और झारखंड को। एकदम इंपॉर्टेंट है, बिहार एसएससी से बोला याद रखिए, बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन। 94वां संशोधन 2006, अनुच्छेद 164 में संशोधन किया गया। छत्तीसगढ़ और झारखंड, छत्तीस और झारखंड में जनजातीय कल्याण मंत्री का प्रावधान किया गया।
क्या किया गया? जनजातीय कल्याण मंत्री का प्रावधान किया गया। बिहार के स्थान पर छत्तीसगढ़ और झारखंड को इति श्री रेवा खंडे आज को अध्याय, ये तो अध्याय नहीं, इसमें भी और है, आज को अध्याय समाप्त वाचो। ठीक है, याद रहा। दुनिया की सबसे महंगी शराब चैंपियन शराब, कौन शराब? चैंपियन।